प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरुदेव अपने शिष्यों को ज्ञान के विषय में बतला रहे थे। उन्होंने कहा, विनय से ही विद्या आती है। जिस इंसान के अंदर विनय नहीं है, दीनता नहीं है, उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ। उसने विनय की कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी कहानी है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि बिना विनय की विद्या नहीं आती? गुरुदेव ने कहना शुरू किया, प्राचीन समय की कई ऐसी कहानियां हैं जो हम लोगों को नैतिकता की सीख तो देती ही है, साथ ही साथ सच्चाई के गुण भी बताती हैं। अगर कोई ईमानदार है तो उसके जीवन में आई बड़ी से बड़ी परेशानियां भी छोटी पड़ जाती हैं। इन कहानियों से मिलने वाली प्रेरणा से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। गुरुदेव ने आगे कहना शुरू किया, महाराज श्रेणी के बगीचे में आम चुराने वाले एक शख्स की जान भी इसीलिए बची क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार था। गुरुदेव ने कहा, पिछले कुछ समय से महाराज श्रेणिक के बगीचे से आम के फल चोरी हो रहे थे। राजा श्रेणिक ने आम के ये खास पेड़ खास तौर से महारानी के लिए लगवाए थे। इन पेड़ों पर साल भर आम लगते थे। कड़ी पहरेदारी के बाद भी आम का चोरी होना बहुत आश्चर्यजनक था। तब राजा ने उन आम के फलों की चोरी की बात अपने पुत्र अभय कुमार को बताई और यथाशीघ्र चोर का पता लगाने का आदेश दिया। तब रात के समय अभय कुमार अपना भेष बदल करके निकला। सोचने लगा कि उद्यान के पास वाली बस्ती में जाकर के देखता हूँ कि शायद कोई सुराग मिल जाए। वहाँ एक चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के आपस में चर्चा कर रहे थे, कथा कहानियाँ सुना रहे थे, एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे थे। तो अभय कुमार भी जाकर के उन लोगों के बीच में बैठ गया। सभी अपनी अपनी बात जब कह चुके, तब अभय कुमार की बारी है। तो उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बसंतपुर नगर में एक कन्या रोज ही एक राजा के बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले जाती थी। एक दिन माली ने उसे देख लिया तो वो पकड़ी गई। माली के धमकाने पर वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, मुझे जाने दो, आगे से मैं फूल नहीं तोड़ूंगी। माली उसका रूप देखकर मोहित हो गया और बोला, अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। युवती सकपकाई, फिर साहस करके बोली, अभी मैं कुमारी हूँ, भगवान की पूजा करने जा रही हूँ, तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाऊंगी, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि विवाह होने के पश्चात पहली रात ही मैं तुमसे मिलने आऊँगी। अशुद्ध होने की बात माली के दिमाग में जम गई। उसने कहा, तुम अपना वचन याद रखना। उस युवती ने कहा, हाँ हाँ, मैं अपना वचन जरूर याद रखूँगी। और वो वहाँ से चली गई। कुछ समय के बाद उस युवती का विवाह एक युवक से हो गया। विवाह की पहली रात ही युवती ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गया, आप ही बताइए मैं क्या करूं। ये कहकर के उसने माली के साथ हुई पूरी बात अपने पति को बता दी। युवक ये सुन करके एकदम से सन्न रह गया। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, तुमने सच कह करके मेरा मन जीत लिया। जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ अपने सच पर अटल रहना और सारी बात आकर के मुझे बताना। 16 श्रृंगार में सजी धजी वो युवती उस माली के घर की ओर चल दी। कुछ दूर चलने पर उसे 2 चोर मिले। उन्होंने उस युवती से कहा, जल्द से जल्द अपने सारे गहने उतार करके हमें दे दो, हम पराई बहन बेटियों को हाथ नहीं लगाते। तब उस युवती ने कहा, मुझे अपने वचन का पालन करने के लिए इसी रूप में जाना होगा। वापस आकर के मैं आपको अपने आभूषण दे दूंगी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कुछ सोच करके युवती को जाने की इजाज़त दे दी। कुछ दूर जाने पर उस युवती को रास्ते में एक दैत्य मिला। उसने युवती से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज तुम्हें खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। युवती ने निर्भीकता से कहा, हे दैत्यराज, मेरा शरीर आपके किसी काम आ जाए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
लेकिन अभी मैं किसी के वचन में बंधी हूँ। आप मुझे जाने दीजिए, बस यहीं कुछ देर इंतजार कीजिए, वापसी में आप मुझको खा लेना। दैत्य ने भी सुंदरी की बात का विश्वास करके उसे जाने दिया। वो सुंदरी माली के घर पहुंची, प्रणाम किया, वह अपने दिए हुए वचन की याद दिलाई। माली चकित था। उसने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और कहा, बहन, आप तो देवी हैं, पूजा करने योग्य हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अपराध अक्षम्य है, पर मुझे विश्वास है कि आप जैसी देवी मुझे क्षमा करके प्रायश्चित का मौका जरूर देंगे। ऐसा कह करके उसने यथा योग उसे उपहार दिए, उसे विदा किया। वो सुंदरी निर्भीकता से चलती हुई उस दैत्य के पास पहुंची और कहा कि हे दैत्यराज, आप मुझे खा करके अपनी भूख मिटाए। दैत्य ने क्षण भर को सोचा और कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी सत्य और वचनबद्धता पर कायम रहने से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हारा भक्षण करके घोर पाप का भागी नहीं बन सकता। अगली बारी चोरों की आई। युवती की सारी कहानी सुन करके चोरों का मन भी बदल गया। उन्होंने कहा, जाओ, सत्य का पालन करने वाली तुम जैसी स्त्री तो हमारी बहन के समान है। घर जाकर के उस सुंदरी ने सारी घटना अपने पति को बताई। उसके पति ने खुश होकर के कहा, हे प्रिय, मुझे तुम्हारी सत्यवादिता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए तुम्हें जाने दिया और तुम्हारी जीत हुई। गुरुदेव ने कहा, अभय कुमार की ये कहानी सुन करके सब लोग हैरत में पड़ गए। अभय कुमार ने कहा, सज्जनों, आप मुझे बताइए, इन सब लोगों में श्रेष्ठ कौन है? वो सुंदरी, उसका पति, वो चोर, दैत्य अथवा वो माली? वहाँ सुनने वाली स्त्रियां तुरंत बोल पड़ी, सुंदरी का साहस ही सबसे बड़ा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ बैठे हुए वृद्ध लोग बोले, नहीं, दैत्य तो कई दिनों से भूखा था, उसने अपने हाथ में आए हुए प्राणी को जाने दिया, और वो तो मनुष्य भी नहीं था, इसीलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ बैठे युवकों ने कहा, नहीं, कदापि नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी नवविवाहिता को किसी पर पुरुष के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसीलिए उस युवक का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। तभी एक व्यक्ति भीड़ में से खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या उन चोरों का त्याग श्रेष्ठ नहीं था, जिन्होंने हाथ में आए हुए कीमती आभूषणों को ऐसे ही छोड़ दिया? मेरी नज़र में तो वो चोर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अभय कुमार उसकी बात सुन करके चौंक गया। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे कहा गया कि सच सच बताओ, क्या तुमने बगीचे से आम चुराए? तब उस व्यक्ति ने अपनी चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। अभय कुमार उसे तुरंत अपने साथ लेकर के राज दरबार में पेश किया। प्यारे सज्जनों, आम चुराने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति राज दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा, महामंत्री जी, मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, सच मानिए, मेरा नाम मतंग है। मैंने वो आम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए चुराए थे, क्योंकि इस मौसम में आम नहीं मिलते और वो सिर्फ राजमहल के बाग में ही मिलते हैं, और इस मौसम में आम सिर्फ राजमहल के बाग में ही मिलते हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने हुक्म दिया, इसका अपराध माफ़ करने लायक नहीं है, इसे मौत की सज़ा दी जाए। अभय कुमार ने सोचा, इसका अपराध इतना गंभीर भी नहीं है कि इसे मौत की सज़ा दी जाए। अभय कुमार ने कुछ पल सोचा और मतंग से पूछा, अच्छा भाई, एक बात बताओ, उद्यान के चारों ओर तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं और दरवाजे पर भी इतना कड़ा पहरा है, इसके बावजूद तुमने आम कैसे चुराया? मतंग ने कहना शुरू किया, हुजूर। मतंग ने कहा, हुजूर, मैंने आकर्षणी विद्या सीखी, उसी का इस्तेमाल करके मैंने फलों की डाली को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उस पर से आम तोड़ लिए। मतंग ने सिर झुका करके जवाब दिया। अभय कुमार ने राजा से कहा, महाराज, मेरी सलाह है कि आप मतंग से ये दुर्लभ विद्या सीख लें, इसके बाद ही इसे कोई दंड दें। राजकुमार की बात राजा को पसंद आई। उन्होंने मतंग से कहा, मैं तुम्हारी आकर्षणी विद्या सीखना चाहता हूँ। और उस मतंग ने राजा को आकर्षणी विद्या सिखानी शुरू की। मतंग राजा के सामने एक आसन पर बैठ गया और राजा को मंत्र का पाठ सिखाने लगा, लेकिन राजा
मंत्र बार बार भूल जाते। उन्होंने मतंग से गुस्से में कहा, तुम मुझे ठीक से विद्या क्यों नहीं सिखा रहे हो? अभय कुमार ने कहा, राजन, गुरु का स्थान शिष्य से हमेशा ऊंचा होता है। शिष्य गुरु की विनय करके ही विद्या सीख सकता है। महाराज अभय का इशारा समझ गए। उन्होंने मतंग को एक सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसके सामने नीचे जमीन पर बैठे। अब की बार जब मंत्र जाप करना शुरू किया तो कुछ ही समय बाद राजा को वो मंत्र याद हो गया। विद्या सीखने के बाद महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस चोर से कहा, तुमने हमें ये विद्या सिखाई, इसलिए अब आपका दर्जा गुरु का है और गुरु को इतने सामान्य अपराध के लिए कोई दंड नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मतंग को सम्मान पूर्वक यथा योग्य धन दे करके उसे विदा किया। कहानी सुनाने के बाद गुरुदेव ने शिष्य से कहा, पुत्र, विनय विद्या का भूषण होता है। विनय के बिना विद्या शोभा नहीं देती। विद्या से विनय आना चाहिए, अहंकार नहीं। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम शोभिते, अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है और वो विनय से ही शोभायमान होती है। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, अपात्रता से धन आता है और धन से धर्म होता है और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है।